जय श्री नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं आज हम पंच महापुरुष योग के बारे में। यह योग कुंडली में कैसे बनता है, कौन कौन से योग होते हैं इसमें, यह योग किन किन ग्रहों से बनता है। अगर यह योग इतना ही महत्वपूर्ण है, इतना ही फलित होता है, तो 25 से 30% लोगों की कुंडली में बनता है यह योग, तो फिर 25 से 30% लोग दुनिया में क्यों नहीं महापुरुष हुए? क्यों उनकी संख्या 1 से 2% के लोगों के बीच में ही है? आइए इस विषय पर हम लोग बात करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि पंच महापुरुष योग होते कौन कौन हैं। पहला रोचक योग, दूसरा भद्र महापुरुष राजयोग, तीसरा हंस महापुरुष राजयोग, चौथा मालव्य महापुरुष योग एवं पांचवा सस महापुरुष राजयोग। रोचक किससे बनता है? मंगल से बनता है। भद्र किससे बनता है? बुध महाराज से बनता है। हंस बनता है बृहस्पति से। मालव्य बनता है शुक्र से एवं सस किससे बनता है? शनि महाराज से। अब आप बात करेंगे कि फिर सूर्य एवं क्या चंद्रमा से नहीं बनता है? नहीं, क्योंकि सूर्य एवं चंद्रमा राजा है, रानी है। सूर्य आपकी आत्मा है, चंद्रमा मन है ना। और ये पांचों ग्रह कभी मार्गी एवं कभी वक्री होते हैं, वहीं सूर्य एवं चंद्रमा सदैव मार्गी होते हैं, है ना। एवं राहु केतु का चूंकि कोई राशि नहीं होती, इसलिए हम उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यह योग बनता कैसे है। यदि किसी जातक की कुंडली में 1, 4, 7, 10 प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, लग्न भाव, सुख भाव, दाम्पत्य भाव एवं कर्म क्षेत्र का भाव में यह योग बनता है। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव को केंद्र स्थान बोलते हैं। यह विष्णु स्थान है, यह सुख का स्थान है। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल इन चारों भावों में, मंगल उच्च के कब होते हैं? 10 नंबर की राशि में, और इनकी अपनी स्वराशि कौन होती है? 1 नंबर और 8 नंबर। अर्थात यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में होंगे तो यह योग बनेगा, तब रोचक योग का निर्माण होगा। उसी तरह से भद्र महापुरुष राजयोग कब बनेगा? जब इन चारों स्थानों में, केंद्र के स्थान में, विष्णु स्थान में बुध अपनी उच्च राशि और स्वराशि में विराजमान होंगे, तब यह राजयोग बनेगा। वहीं बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि, 9 नंबर की राशि, 12 नंबर मीन राशि में जब होंगे तब यह योग बनेगा। मालव्य योग कब बनेगा? जब शुक्र जो है मीन राशि में होंगे, अपनी स्वराशि में होंगे, तब यह योग बनेगा। शनि सस योग कब बनेगा? जब शनि अपनी उच्च राशि में होंगे। शनि उच्च राशि कितने होते हैं? 7 नंबर की राशि में होते हैं, और अपनी इनकी कौन कौन सी राशियां हैं? 10 नंबर और 11 नंबर की राशियों में होंगे, तब यह योग बनेगा। अर्थात मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि जब अपनी उच्च राशि एवं स्वराशियों में होकर के केंद्र स्थान विष्णु स्थान में बैठेंगे, तब जाकर के आपके जीवन में इन योगों का जन्म होगा और इनको आपका लाभ मिलेगा। अर्थात मंगल यहाँ बैठे हों, मान लीजिए यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ, मैंने सिर्फ बताने के लिए लिखा हुआ हूँ। अगर मंगल मान लीजिए यहाँ विराजमान हो, मंगल किसी भी भाव में हो, 10 नंबर यहाँ लिखा हुआ हो, 1 नंबर लिखा हुआ हो या 8 नंबर लिखा हुआ हो, और यहाँ पे मंगल विराजमान हो,
है ना। उसी तरह से मान लीजिए कि 6 नंबर लिखा हुआ हो यहाँ पे या 3 नंबर लिखा हुआ हो, बुध विराजमान हो। इन चारों भाव में कहीं भी बृहस्पति मान लीजिए कि 4 नंबर लिखा हुआ हो, 9 नंबर लिखा हुआ, 12 नंबर, यानी इन भावों में 4 लिखा हुआ हो, 9 लिखा हुआ हो और 12 लिखा हुआ हो और उसमें बृहस्पति विराजमान हो, तब फिर जाकर के आपका योग बनेगा। मालव्य राजयोग कब बनेगा? जब इस भाव में जो ये नंबर लिखा हुआ है ना, 12 नंबर लिखा हुआ हो, 2 नंबर लिखा हुआ हो और 7 नंबर लिखा हुआ हो, तब जाकर के यह योग बनेगा। और वही सस योग कब बनेगा? शनि से बनने वाला योग कब बनेगा? जब जातक की कुंडली में यहाँ 7 लिखा हुआ हो, यहाँ 10 लिखा हुआ हो और यहाँ 11 लिखा हुआ हो, तब जाकर ये किसी भी भाव में लिखा हुआ हो तो जाकर के वैसे जातक की कुंडली में आपका सस योग बनेगा। महर्षि पराशर ने पंच महापुरुष योग के बारे में बताया है। यदि किसी जातक की कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव एवं दसम भाव में कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि एवं स्वराशि को होकर के विराजमान हो तो यह योग बनता है। वहीं फल दीपिका में लिखा हुआ है कि चंद्रमा से भी चतुर्थ, सप्तम एवं दसम भाव में यह ग्रह, ये पांचों ग्रह उच्च होकर के या स्वराशि में हो तो भी यह योग बनता है। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी जातक की कुंडली में रोचक योग बन रहा है तो उससे क्या बेनिफिट्स मिलेगा। यानी मंगल उसके प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव में उच्च एवं स्वराशि होकर के बैठे हों तो ऐसा जातक निडर, साहसी, पराक्रमी होगा। ऐसा जातक खेल कूद में बहुत बड़ा सर्जन, इंजीनियर, डिफेंस लाइन में बहुत ही अच्छा नाम कमाता है ना। ऐसे जातक की आयु 70 वर्ष से अधिक देखी गई है। ऐसा जातक को अग्नि से एवं शस्त्र से शरीर पे कुछ चिन्ह होता है एवं उनकी मृत्यु किसी देव स्थान में होती है। अब हम बात करते हैं भद्र महापुरुष राजयोग की। अगर किसी जातक की कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव में बुध 6 नंबर कन्या राशि, 3 नंबर मिथुन राशि में विराजमान हो तो ऐसा जातक बहुत ही बुद्धिमान, उसकी वाणी बहुत ही अच्छी, वाक्पटुता में माहिर, बहुत बड़ा व्यवसायी, बहुत बड़ा बैंकर, अपनी बुद्धि से सबको परास्त करने वाला होता है, बहुत ही क्रिएटिव होता है ना। साधारणतः इनकी आयु 80 वर्ष होती है। अब हम बात करते हैं हंस राजयोग के बारे में। यदि किसी जातक की कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव में बृहस्पति विराजमान हो, 4 नंबर की राशि लिखी हुई है कर्क राशि हो, अपनी स्वराशि हो 9 नंबर राशि धनु राशि, 12 नंबर मीन राशि में विराजमान हो तो हंस राजयोग का निर्माण होता है। ऐसा जातक बहुत ही बड़ा मैनेजमेंट करने वाला, बहुत ही ज्ञानी, अपने उसके ज्ञान को लोगों को सम्मान करेंगे, उनकी उस बहुत ही दयालु, उदार प्रकृति का होता है। धर्म में उसकी काफ़ी अच्छी रुचि होती है। ऐसा लोग बड़े बड़े ज्योतिष, प्रकांड विद्वान, धर्म के जानने वाले होते हैं। साधारणतः इनकी आयु 82 से 86 वर्ष होती है। अब हम बात करते हैं मालव्य राजयोग के बारे में। यदि किसी जातक की कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव में शुक्र अपनी उच्च राशि एवं स्वराशि यानी 12 नंबर की राशि मीन राशि, 2 नंबर की राशि वृष राशि एवं 7 नंबर की तुला राशि में विराजमान हो तो ऐसे योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक बहुत ही अट्रैक्टिव, सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली, धन, वैभव, सुख संपत्ति का मालिक, दूर दूर में उसके नाम की ख्याति होती है। बहुत ही ज्ञानी भी आदमी होता है ये। इनके गुरु कौन है? शुक्रदेव हैं, दैत्यों के गुरु हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही टैलेंटेड भी होता है। अब कहना है कि मालव्य योग जिसके कुंडली में होता है, योग उनको मोक्ष की प्राप्ति तक ले जाता है। साधारणतः ऐसे लोगों की आयु 70 वर्ष कही गई है।
अब बात करते हैं सस राजयोग के बारे में। यदि किसी जातक की कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम एवं दसम भाव में शनि महाराज विराजमान हो, अपनी उच्च राशि एवं स्व राशि में हो करके, यानी तुला राशि में हो, 7 नंबर लिखा हुआ हो, या 10 नंबर या 11 नंबर की राशि कुंभ राशि या मीन राशि में विराजमान हो, तो ऐसा जातक के कुंडली में सस योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक काफ़ी ईमानदार, मेहनती, न्यायप्रिय होता है। ऐसा जातक बहुत ही बड़ा बैरिस्टर, बहुत ही बड़ा जज और अपने फील्ड में अपने स्किल के दम पे बहुत ही उच्च स्तर को प्राप्त करता है। सस राजयोग व्यक्ति के जीवन में कैरियर एवं व्यवसाय में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के कुंडली में भी सस राजयोग का निर्माण हुआ था। साधारणतः ऐसे लोगों की आयु 70 वर्ष कही गई है। अब हम बात करते हैं, जैसे महर्षि पराशर ने कहा कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव में अगर ये योग बनता है तो पंच महापुरुष का योग का निर्माण होता है। वहीं फल दीपिका कहती है कि अगर चंद्र से चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव में यह योग का निर्माण होता है तो यही राजयोग बनता है। यानी तब तो ऐसी स्थितियों में करीब 30% से अधिक लोगों के कुंडली में यह योग का निर्माण होगा, मगर ऐसे लोग तो है नहीं। मगर ऐसा नहीं होता। क्यों 1 से 2% लोगों की कुंडली में ही यह योग फलित होता है? पहले हम इसके लिए देख लेंगे। यदि किसी जातक की कुंडली में मान लिया जाए कि प्रथम भाव में 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, और मंगल यहाँ विराजमान हो, और अष्टम भाव में सूर्य हो, चंद्रमा हो, तो सूर्य एवं चंद्रमा का दोष लग गया अष्टम भाव का। हालांकि सूर्य चंद्रमा अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है, फिर भी प्रभाव में तो कमी आएगी ही। तो फिर क्या होगा? यह रोचक योग उतना फलित नहीं होगा। यानी आपको अपने योग के साथ साथ सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति को भी देखना होगा। कहीं सूर्य नीच के तो नहीं है, कहीं सूर्य शत्रु घर में तो नहीं बैठे हैं, चंद्रमा कहीं नीच में तो नहीं है, चंद्रमा कहीं शत्रु के घर में नहीं बैठे हैं। यह सब देखना होता है। साथ साथ आपको एक चीज़ और देखना होगा। मान लीजिए सस राजयोग कब निर्माण होगा? जब शनि अपने उच्च राशि तुला राशि में होंगे, है ना। अगर तुला राशि के जो स्वामी हैं कौन हुए? शुक्र महाराज हुए। अगर वो शुक्र नीच राशि में बैठे हों, शत्रु के घर में बैठे हों, पीड़ित हों, तो फिर क्या होगा? आपका सस राजयोग जो बन रहा है, जिसका आपको पूर्ण फल मिलना चाहिए था, नहीं मिलेगा। यानी परसेंटेज कम हो जाएगा, तो फिर फलित आपका योग नहीं होगा। तीसरी स्थिति, मान लीजिए कि योग बन रहा है। अगर उस समय हम एक तीसरा स्थिति और भी देखते हैं कि आप अपने लग्न का देख ले कि कितनी डिग्री पे बैठा हुआ है ना। कुंडली में देख लेंगे लग्न जो है कितने अंश का है। मान लीजिए लग्न जो है आपका 12 अंश का है, 12 डिग्री का है। और अगर जो ग्रह से आपका राजयोग बन रहा है, मान लीजिए बृहस्पति से आपका राजयोग बन रहा है, तो अगर बृहस्पति भी 12 डिग्री के आसपास होंगे, माने लग्न जितने अंश का होगा, अगर लग्न जितने अंश का होगा, अगर उतने ही अंश के आसपास में 2-3 डिग्री आसपास तक चलेगा, अगर वो ग्रह से राजयोग बन रहा है, तब यह योग फलित होगा, नहीं तो इसके प्रभाव कम हो जाएंगे। यही कारण है कि यह पंच महापुरुष राजयोग कुंडली में रहते हुए भी जातक को उतनी मान प्रतिष्ठा समाज में ऊंचाइयां नहीं दिला पाता है। अर्थात यह योग तभी फलित होगा जब सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो। जिस भाव में यह योग बन रहा है, उस भाव के स्वामी की स्थिति काफ़ी अच्छी होनी चाहिए एवं डिग्री का ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, तो यह योग फलित होगा और जातक
इस योग का अच्छा लाभ ले सकेंगे। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।